लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया था कि भाई क्या क्या बेसिक्स रहेंगे, कैसे कैसे हम लोग इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोगों को एक्चुअल नेमिंग से स्टार्ट करना है। और ध्यान रखना, यूपीएससी नेमिंग चैप्टर बहुत इजी सा है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं पर्टिकुलर, उनका अपने को स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने कोई नेमिंग नहीं करी थी। हमने देखा होगा कि कोई भी कंपाउंड था इसका नाम हम लोगों ने अभी तक नहीं लिखा था। आज की क्लास में हम लोग को वो स्टार्ट करना है। तो अगेन हम लोग दोबारा से एक बार ये लिख सकते हैं कि आईयूपीएससी नेमिंग। और देखो कमाल की बात क्या है कि आईयूपीएससी जो इंस्टीट्यूट है उसने क्या किया है कि इस तरीके से कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, ठीक है। कि भाई कुछ रूल्स ऐसे बनाए हैं आईयूपीएससी ने कि अगर उन रूल्स को मैं अप्लाई करके किसी भी कंपाउंड का नाम देता हूँ तो आप देखोगे कोई भी कंपाउंड है उसका नाम रिपीट नहीं हो रहा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा होगा कि मान के लो जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट नाम मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी कंपाउंड को सेम नाम मिल गया। मतलब इस तरीके से उन्होंने कुछ रूल्स बना रखे हैं और इस चैप्टर में अपना टास्क यही है उन रूल्स को अपने को पढ़ना है। कि रूल समझ में आ गया तो काम बन गया। और तुम देखोगे कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होगा, दो कंपाउंड ऐसे नहीं होंगे जिनका नाम सेम आ जाए, ठीक है। तो देखो अब आईयूपीएससी नेमिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज है देख लेना कि भाई एक आईयूपीएससी ने एक पर्टिकुलर एक ना पैटर्न बना रखा है। जैसे हम लोग अपना नाम बताते हैं तो एक पूरा पैटर्न होता है ना पहले कि अपना, ठीक है, मिस्टर या फिर ऐसा कुछ लगाते हैं, फिर हमारा फर्स्ट नेम रहता है, फिर हम मिडिल नेम लास्ट नेम रहता है ना, इस तरीके से नाम बताने का तरीका है। वैसे ही आईयूपीएससी में सेम सिस्टम है कि अगर कोई कंपाउंड होगा उसका अगर मुझे नाम बताना है तो इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, उन्हीं को अपने को फॉलो करना है, ठीक है। तो जो आईयूपीएससी में जो अपने को फॉलो करना है जिस पैटर्न को, वो फॉलो ये है कि सबसे पहले अपने को प्रीफिक्स प्रीफिक्स लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाम में प्रीफिक्स लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट। ये क्या होता है मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लो, ध्यान से सुनो एक बार ना, लिखते रहो साथ साथ में। सबसे पहले मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा, उसके बाद मैं वर्ड रूट यूज करूंगा, उसके बाद मैं सफिक्स यूज करूंगा। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि सबसे पहले मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा, फिर वर्ड रूट यूज करूंगा, फिर मैं सफिक्स यूज करूंगा। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है। किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते वक्त मैं इसी फॉर्मूले को, इसी पैटर्न को फॉलो करूंगा। यही अपने चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पर अब देखो आगे कैसे डिवाइड किया गया है। जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को अगेन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि प्रीफिक्स एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है और इसको हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना, प्राइमरी प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स। और एक प्रीफिक्स होगा सेकेंडरी। ये बताओ सेकेंडरी को क्या प्रीफिक्स बोल देंगे, 2 डिग्री क्या? मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों के पास? हाँ, साथ रिस्पॉन्ड करते रहो ना। प्रीफिक्स होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री की। भाई 1 डिग्री और प्राइमरी प्रीफिक्स बोल दिया, सेकेंडरी को 2 डिग्री प्रीफिक्स बोल दिया ना। सफिक्स भी ऐसे दो टाइप के होते हैं। सफिक्स भी दो टाइप के होते हैं। एक बोलेगा प्राइमरी सफिक्स, इसको हम लोग 1 डिग्री बोल देंगे अगेन। और दूसरा प्रीफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। कौन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। और सेकेंडरी सफिक्स को क्या बोल देंगे हम लोग, 2 डिग्री बोल देंगे। अब देखो इनको कैसे आपस में अरेंज करते हैं कि भाई ऐसा क्या होगा कि भाई प्रीफिक्स, ये अब सर आपने बता दिया कि आप बोलोगे कि सर प्राइमरी बता दिया, सेकेंडरी बता दिया, सफिक्स में प्राइमरी बता दिया, सेकेंडरी बता दिया। अब कैसे डिसाइड करेंगे अपन कि कौन सा पहले लिखना है? तो इसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले अब देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई भी कंपाउंड है उसका अगर मुझे आईयूपीएससी नेम लिखना है तो सबसे पहले उस कंपाउंड में मैं प्रीफिक्स 2 ढूंढूंगा। प्रीफिक्स 2 है, फिर मैं 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। सेकेंडरी प्रीफिक्स बोल सकता हूँ, 2 डिग्री प्रीफिक्स बोल सकता हूँ, बात एक ही है। सबसे पहले उस कंपाउंड में ढूंढ के मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखूंगा, प्लस उसके बाद में लिखूंगा प्राइमरी प्रीफिक्स। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखूंगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखूंगा, प्लस उसके बाद में वर्ड रूट लिखूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा, ध्यान रखना, उसके बाद मैं लिखूंगा प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद मैं लिखूंगा सेकेंडरी सफिक्स। मतलब ये एक पूरा पैटर्न हो गया। किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड दे रखा है उसका अगर आईयूपीएससी नेम लिखना है तो ये पूरा पैटर्न है जिसको मैं फॉलो करूंगा। ये समझ में आया क्या पैटर्न क्या है कि भाई किसी भी कंपाउंड में, अब मैं ये बताऊंगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, किसी कंपाउंड में कैसे देखते हैं। अब करना क्या है कि अगर मान लो कोई कंपाउंड हमें दे रखा है, उस कंपाउंड में अगर ये सारी चीजें आपको मैं बता दूं, मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने प्रीफिक्स बता दिया, सेकेंडरी बता दिया, प्राइमरी बता दिया, वर्ड रूट बता दिया, मान लो मैंने फिर प्राइमरी सफिक्स बता दिया, सेकेंडरी सफिक्स बता दिया, सारी चीजें मैंने बता दी।
फिर क्या आप कोई भी कंपाउंडर्स का नाम लिख सकते हो क्या? बताओ तो। क्या अब हम कि उसका अगर इतनी सब चीजें बता दी, क्या अब उस कंपाउंड का नाम लिखा जा सकता है क्या? यस सर। आराम से लिखा जा सकता है ना? भाई ये सब भाई नाम तो पता चलेगा। अब इस कंपाउंड क्या कर लेंगे, इस कंपाउंड को जो नाम है उनको अलग अलग ऐसे जोड़ के रख देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पूरे कंपाउंड का नाम आ जाएगा क्या? अब अपने को देखो, अब अपना टास्क क्या है, अपने को ये पहचानना है कि भाई ये होंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड में क्या होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं तुम्हें पहचानना बताता हूँ, और मैं पहले ये बताता हूँ कि अगर ये आए तो इनके लिए क्या क्या यूज करना है अपने को। कि अगर ये मतलब जैसे वर्ड रूट है तो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स क्या लिखेंगे, ये एक बार पहचान लेते हैं, फिर हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो है वर्ड रूट। ध्यान रखना, अभी जो बता रहा हूँ उसे बस लिखते जाना, समझते जाना। जैसे मैं एग्जांपल्स करवाना स्टार्ट करूंगा आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला है वर्ड रूट। ये सारी चीजें मैं एक साथ बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा वर्ड रूट क्या होता है। ध्यान से देखो, वर्ड रूट साथ साथ लिख लेना। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। क्या है कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। अब ये डाउट आ रहा होगा कि पेरेंट चेन क्या होती है, थोड़ा सा वेट करो। पेरेंट चेन वगैरह क्या होती है मैं तुम्हें समझा दूंगा। मतलब एक जो भी अपने पास जिसका नाम लिखना रहेगा उसमें हम लोग को पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी रहेगी। क्या कैसे सिलेक्ट करता है सब एक्सप्लेन करूंगा। तो वर्ड रूट अपने को क्या बताएगा कि एक पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ये अपने को वर्ड रूट एक्सप्लेन करेगा। अभी तुम ये मान के चलो, अभी आप लोग ये मज्यूम करके चलो कि आपको ये पता है कि पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं। मान के चलो, मैं बताऊंगा कैसे करना, लेकिन अभी ये मान के चलो कि पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं आपको पता है, ठीक है? अब अगर मान लो पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, फिर आप देखो वर्ड रूट क्या यूज करोगे, वो ध्यान से देख लेना। कि मैं ऐसा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, और इसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करोगे ये देख लो ध्यान से। कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे और उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, ध्यान से देख लेना। अब अगर मान लो पेरेंट चेन, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ये मान के चलना है कि आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना आ गया, ठीक है? फिर देखो कैसे यूज करना है। कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8 हो, ये हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना। 9 हो, 10 हो, 11 हो, मान लो 12 हो, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें है बताओ जरा? पेरेंट चेन में। और पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करना है एक बार मान के चलो आपको आता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे कैसे आता है। कि मान लो आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद आपको पता चला कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है। 1 है तो बताओ जरा उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करोगे? मैथ। क्या यूज करोगे? मैथ। METH, मैथ हम यूज करेंगे। अगर उस पेरेंट चेन में 2 कार्बन है तो क्या यूज करोगे? एथ। ध्यान रखना है, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन हो तो मैथ यूज करेंगे, 2 हुआ तो एथ करेंगे, 3 हुआ तो क्या करेंगे बताओ जरा? प्रोप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रोप यूज करेंगे। 4 हुआ तो ब्यूट यूज करेंगे। 5 हुआ तो पेंट यूज करेंगे। 6 हुआ तो हेक्स यूज करेंगे। 7 हुआ तो हेप्ट यूज करेंगे। 8 हुआ तो ऑक्ट यूज करेंगे। 9 हुआ तो नॉन यूज करेंगे हम लोग। 10 हुआ तो डेक यूज करेंगे। 11 हुआ तो एन डेक यूज करेंगे। 12 हुआ तो डो डेक यूज करेंगे हम लोग। अगर मान लो 13 हुआ, 14 हुआ तो ट्राई डेक हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 पे? टेट्रा डेक। ये बात आई क्या समझ? यस सर। ये मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया? वर्ड रूट एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर पेरेंट चेन में इतने कार्बन हुए तो वर्ड रूट क्या यूज करोगे। ध्यान रखना, अब मैं जो जो एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, मैं एग्जांपल्स कराऊंगा बहुत सारे, उनमें हर एक चीज का यूज करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो मैंने वहां बताया था, इसका यूज मैं यहाँ कर रहा हूँ। वर्ड रूट में एक कार्बन को मैथ, 2 को एथ। अगर पेरेंट तुम्हें समझ गए चलो एक बार कि पेरेंट चेन तुम्हें सिलेक्ट करनी आ गई, कैसे करूंगा बताऊंगा। पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वालों 1 मिला तो मैथ बताओगे, 2 मिला तो, 3 हुआ तो प्रो, 4 हुआ तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, इन सब का यूज हम लोग करने वाले हैं। बताओ ये बना लिए क्या? यस सर। ओके, टेट्रा डेक है, ठीक है। चलो
ये यूज अपने को करना है, ध्यान रखना। ये अपन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे हटा दूं क्या, आगे बढ़े? यस सर। वर्ड रूट हम लोग एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। वर्ड रूट के बाद में सेकंड आता है अपना, सेकंड देखो प्राइमरी सफिक्स। सेकंड क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। ये क्या कैसे क्या होता है आप सब एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान रखना। ये आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है कि अगर मान लो प्राइमरी सफिक्स किसके बाद में यूज होगा बताओ जरा मुझे? वर्ड रूट के जस्ट बाद में यूज होगा क्या? यस सर। देखो उसमें क्या लिखा था, उस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला लिखा था, वर्ड रूट के बाद में प्राइमरी सफिक्स था, फिर सेकेंडरी सफिक्स था ना, तो वर्ड रूट के जस्ट बाद में यूज होना है, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? अगर कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो, अगर पूरे कंपाउंड में हमने चेक किया, सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से दिखाते हैं क्या ऐसे? अगर पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स हम यूज करेंगे एन। क्या यूज करेंगे? एन। अगर पूरे कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड मतलब दो लाइन होगी क्या, तब हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे इन। क्या यूज करेंगे? इन। अगर मान लो हमारे पास कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम ट्रिपल तीन लाइन हो तो हम उसके लिए यूज करेंगे आइन। क्या यूज करेंगे? आइन। ये समझ में आ रहा है? और ये सफिक्स प्राइमरी सफिक्स यूज कहाँ होगा? वर्ड रूट के जस्ट बाद में। जैसे मैं एक दो एग्जांपल कराऊंगा समझ में आ जाएगा, अभी बस लिखते जाओ, ध्यान से समझते जाओ ना। कि अगर प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसके लिए एन लगाएंगे वर्ड रूट के आगे, डबल बॉन्ड हुआ तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन लगाएंगे। और अगर नोट लगा के लिखना है, अगर कंपाउंड में 2 3 4 5 अगर इतने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हो तो उनके लिए क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखो। डाई कोमा ट्राई कोमा टेट्रा कोमा पेंटा एटसेट्रा इज यूज्ड 3,4,5,6 number of multiple bonds, multiple bonds। ये बात आई क्या समझ? इसमें किसी को दिक्कत? कि अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, अगर मान लो 2 इन हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डाई इन। 3 हो तो ट्राई इन, 4 हो तो टेट्रा इन, 5 हो तो पेंटा इन। ये हम लोग यूज करेंगे अगर डबल बॉन्ड मल्टीपल टाइम्स हो तो। यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़ूं क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। चलो आप लोग रिस्पॉन्स देते रहो ना, जरूरी है वो, तभी मजा आएगा। ये था, अब वर्ड रूट देख चुके हैं हम लोग। हबीबा आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, आप रिस्पॉन्स देते रहना जिससे मुझे भी पता चलता रहे ना। प्राइमरी हम लोग वर्ड रूट देख चुके हैं, प्राइमरी सफिक्स देख चुके हैं। इनका मैं जैसे मैं यूज करूंगा तब चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट। दो चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा है हमारे पास में प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है बताओ जरा? सबसे पहले या जस्ट जस्ट उसके बाद में? सबसे पहले यूज होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ना। अब देखो प्राइमरी प्रीफिक्स किन के लिए यूज होता है, उनके लिए लिखो। प्राइमरी प्रीफिक्स is used for compounds containing रिंग या फिर मैं इसको साइकिल बोल सकता हूँ। कि एक्चुअल में प्राइमरी प्रीफिक्स उन कंपाउंड के लिए यूज होता है जिन कंपाउंड्स में रिंग होती है फिर साइकिल होती है। रिंग का मतलब समझते हो? जैसे ये रिंग हो गई अपनी, ये एक रिंग है, इसके लिए मतलब इन कंपाउंड्स के लिए हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? हम लोग उन कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। क्या क्या होते हैं वो देख लो। हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? कुछ गम साइक्लो यूज करेंगे, कुछ गम बाईसाइक्लो यूज करेंगे, कुछ गम स्पाइरो यूज करेंगे। ये तीनों क्या है? ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। किसके लिए क्या यूज होगा ये आगे आ जाएगा, मैं तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं है। लेकिन ये सब यूज होने वाला है प्राइमरी प्रीफिक्स में, ये सब यूज होगा। क्लियर है इतना कि प्राइमरी प्रीफिक्स किन के लिए? देखो जैसे मैं प्राइमरी सफिक्स की बात करूं तो वो किन के लिए यूज होगा? अगर मैं डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे,
एन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाएंगे। अगर मैं प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करूं तो ये प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है? उन कंपाउंड्स में जिनमें रिंग होगी, जिनमें साइकिल होगी, उनके लिए हम यूज करेंगे। क्या क्या यूज कर सकते हैं? साइक्लो हो जाएगा, बाईसाइक्लो हो जाएगा, स्पाइरो हो जाएगा। किस वक्त क्या यूज करना पड़ेगा ये मैं आगे बता दूंगा, लेकिन ये हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स रहे। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है अपना, होता है अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स, या फिर इनको मैं 2 डिग्री प्रीफिक्स बोल सकता हूं। ये क्या होता है ध्यान से देखो। अब देखो जैसे हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे ना, अभी ध्यान से सुन लेना, पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद में कुछ साइड चेन बनेगी, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे, कुछ साइड चेन बच जाएंगी, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स बच जाएंगी, उनके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। अभी आपको बहुत मैसअप सा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि सर आप बता तो रहे हो लेकिन हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा कहाँ पे कैसे क्या आएगा। जैसे मैं एग्जांपल्स कराऊंगा चीजें सारी क्लियर होती जाएंगी, बस अभी एक बार देखते जाओ, लिखवाना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तब तुम्हें एक्चुअल फील आना स्टार्ट होगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब कि उनके लिए यूज होगा। एक जब कंपाउंड होगा जिससे हम उसके लिए पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, उसमें कुछ साइड चेन बचेंगी, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स बचेंगे, उनके लिए हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं वो तुम्हें बताता हूं। तो सबसे पहले इसमें लिखो, इट इज यूज्ड फॉर साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर लोकेंट्स या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स। बस एक बार मेरी बात मान के लिखते जाओ, जैसे एग्जांपल्स करते हैं सब समझ में आता जाएगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स किन के लिए यूज करेंगे। इट इज यूज्ड फॉर साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स, लोकेंट्स या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप, इन सब के लिए हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब किन के लिए क्या यूज करता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ग्रुप है मेरे पास में, और इनके लिए मैं यहाँ पे अपने 2 डिग्री सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। ठीक है, कि अगर कौन सा ग्रुप आया तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये ध्यान से देखना कि अगर मान लो मुझे हेलोजन मिलते हैं, क्या मिलते हैं? हेलोजन मिलते हैं। हेलोजन के अंदर का मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस मिलते हैं। तो इनके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं हेलो। क्या यूज करते हैं? हेलो। हेलो का मतलब क्या हुआ कि अगर फ्लोरीन रहा तो क्या यूज करेंगे? बताओ हर्षद, बताओ जरा। फ्लोरो। अगर मैंने आपको ऐसा बता दिया कि फ्लोरीन है वो हमारा प्रीफिक्स है, मतलब फ्लोरीन है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, तो उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा। और वो क्या यूज होगा बताओ? फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्या यूज हो जाएगा? क्लोरो। क्लोरो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। आयोडीन के लिए आयोडो। ये हम लोग प्रीफिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी प्रीफिक्स अपने ये रहेंगे। हेलोजेंस के लिए ये यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। अगर मैं आर की बात करूं, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होगा, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कार्बन की चेन रहेगी, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं ध्यान रखना, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग एल्काइल। क्या यूज करते हैं? एल्काइल। एल्काइल का मतलब क्या हुआ कि अगर CH3 कनेक्ट हुआ तो भाई CH3 में एक कार्बन है क्या? एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या था बताओ? मैथ। क्या तो मैथ था, तो बताओ अगर ये सब्स्टिट्यूएंट या अगर साइड चेन हुआ तो इसके लिए अपना प्रीफिक्स टू क्या यूज हो जाएगा? मिथाइल। क्या यूज हो जाएगा? मिथाइल। अब मुझे बताओ अगर ये रहा CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इथाइल हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन का एथ था तो क्या वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा। अगर मान लो ऐसा हो CH2 CH2 CH3, अब क्या नाम हो जाएगा हर्षित? प्रोपाइल हो जाएगा। इनके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रोपाइल यूज करेंगे। तो ऐसा कोई अगर कंपाउंड आता है हमारे पास में एल्काइल ग्रुप का, मतलब कोई ऐसे कार्बन चेन आती है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है, साइड चेन बनता है, तो इनके लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे। CH3 के लिए मिथाइल, CH2 CH3 इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, पेंटाइल हो गया, ऐसा हम यूज करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मैंने बता दिया ओ आर। ओ आर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा कोई एल्काइल ग्रुप, जैसे एल्केन जो अपना सिंपल एल्काइल ग्रुप है ये, तो इनके लिए यूज करते हैं हम लोग एल्कोक्सी। ये वो चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी का मतलब क्या हुआ कि अगर ओ सी एस थ्री जुड़ा हुआ है, इसके लिए बताते हैं हम लोग मिथोक्सी। ओ सी एस थ्री जुड़ा तो क्या यूज करेंगे? मिथोक्सी। अगर ओ सी टू एच फाइव जुड़ा है तो क्या यूज करेंगे बताओ जरा? इथॉक्सी। इथोक्सी। और अगर मान लो ओ फिर यहाँ पे सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री जुड़ा है तो आप क्या यूज करेंगे? ऑक्सी, हाँ है ना? मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी ऐसे यूज करेंगे, जिसका अपने को ध्यान रखना है। ये समझ में आ रहा है? ये कब यूज करना है? जब ये सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन लोकेंस या जूनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह आए, तब अपने को ये यूज करना है। अगर मैं नेक्स्ट ग्रुप की बात करूं, अगर NO2 कभी आ जाए तो उसके लिए अपने को यूज करना है नाइट्रो। क्या यूज करना है? नाइट्रो। NO आ जाए तब अपने को यूज करना है नाइट्रोसो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। क्या यूज करना है? नाइट्रोसो। अगर N3 आ जाए, N3 को एजाइड बोलते हैं क्या? इसको इसके लिए यूज करेंगे एजिडो। क्या यूज करेंगे? एजिडो। N3 के लिए यूज करेंगे सिंपल एजिडो। ये बात आई क्या समझ? ओ आर मतलब एल्कोक्सी, NO2 नाइट्रो, NO मतलब नाइट्रोसो, N3 मतलब एजिडो। फटाफट इसे कॉपी करो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे नेक्स्ट आगे बताता हूँ फटाफट ना। हर्षित कॉपी किया क्या? यस सर। चलो, अब लास्ट एक चीज बच गई क्या? सारे हमने कवर कर लिए, एक बच गया। क्या बच गया बताओ? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बच गया। बाकी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, अभी अपना बचा है सेकेंडरी सफिक्स। इसके लिए बस एक लाइन लिखेंगे, इसे छोड़ देंगे। इसके लिए आगे यूज करेंगे हम लोग, ये क्या है? इट इज यूज्ड फॉर सीनियर फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके लिए हम यूज करेंगे, और ये सिर्फ सीनियर फंक्शनल ग्रुप्स के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर सीनियर फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कब क्या आएगा, ये मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये वो चीजें थी, 5 चीजें। अब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि 5 चीजें कैसे कैसे रहती हैं। अब उन 5 चीजों को हम किसी भी कंपाउंड में पहचान लेंगे, पहचानने के बाद उनको सबको एक साथ लिख देंगे, बस फिर अपना काम बन जाएगा। तब इनको देखो कैसे क्या करना होता है, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी तक 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं बस, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तो कैसे क्या एक्सप्लेन करना है ध्यान से देखना। ये फटाफट छापो, मतलब ये फटाफट बना लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ना। अब अपने हेडिंग लिखनी है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आता है क्या? तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होता है? किसी को नहीं पता? क्या है बताओ? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा? मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड और कोई डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, उनको क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनकी नेमिंग अपने को करनी है, मतलब सिंपल एल्केन की नेमिंग करनी है क्या? सिंपल अपने को नेमिंग करनी है एल्केन। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा सब में, ठीक है? अब नेमिंग करनी है तो भाई देखो, नेमिंग करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। जैसा भी मैंने पेरेंट चेन वगैरह बताया था, ये सब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन में सबसे पहले लिखो, फॉर नेमिंग लिखना है, सबसे पहले अपने को लिखना है मेन चेन या फिर पेरेंट चेन
सिलेक्शन, मेन चेन या फिर पेरेंट चेन सिलेक्शन, कि भाई मेन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं। क्या मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना कि अभी आगे आएगा जहां पे मैं पेरेंट चेन सिलेक्ट करना बताऊंगा, बताया था। तो अब कोई भी कंपाउंड, ध्यान रखना जब भी मैं कंपाउंड की नेमिंग करूंगा सबसे पहला मेरा टास्क रहेगा मुझे उस कंपाउंड में पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है कि भाई पेरेंट चेन क्या रहेगी, मेन चेन क्या रहेगी। इसके लिए रूल क्या होता है वो लिखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहला रूल है ए रूल, ए लगा के लिखो, चेन हैविंग चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, chain having maximum number of carbon atoms is taken as parent chain। मतलब क्या हुआ कि कोई कोई हमारे पास कंपाउंड होगा, उसमें हम लोग उसको पेरेंट चेन लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। कि मान लो हमारे पास में एक एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल है, ये है, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है, मान लो इसको अपने को नेमिंग करनी है। तो बताओ सबसे पहले मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, बताओ तो। पेरेंट चेन, क्या पेरेंट चेन मतलब हमने को वो कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है, लंबी सी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो क्या मेरे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं क्या, बताओ तो। कि मैं बोलूं कि कोई बोले कि सर एक काम करो, आप इस वाली चेन को पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लो, एक ऑप्शन ये है क्या। दूसरा ऑप्शन भी दिख रहा है क्या, कोई बोल रहा है कि सर आप एक काम करो, ये वाली चेन है इसको आप सिलेक्ट कर लो, ये वाली जो चेन मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ इसको सिलेक्ट कर लो। तो पहले मुझे बताओ कि पेरेंट चेन कौन सी रहेगी इनमें से। ग्रीन वाली को फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको सेकंड बोल देता हूँ, कौन सी रहेगी बताओ। ग्रीन या वाइट, ग्रीन वाली ना, क्यों, क्योंकि अगर ग्रीन वाली में, ग्रीन वाली पेरेंट चेन क्यों रहेगी, ध्यान से देखो कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखोगे, देखो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं व्हाइट वाली चेन सिलेक्ट करूंगा तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं क्या। तो हमारी ग्रीन वाली एक नंबर वाली चेन पेरेंट चेन हो जाएगी। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि पेरेंट चेन अपने को वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब सॉरी मैक्सिमम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो मैं एक एग्जांपल और दूं आपको, कि हमारे पास ऐसा एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल है। तो बताओ इसमें हम पेरेंट चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये वाली चेन जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, ये वाली चेन हमारे लिए पेरेंट चेन हो जाएगी क्या। तो सबसे पहला रूल है हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है कि जब पेरेंट चेन क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब सॉरी हमें वो वाली पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम हो जाए, वो हमारी पेरेंट चेन रहेगी। ये पहला रूल था। अब अगर मान लो मैं एक कंपाउंड और दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मैं एक कंपाउंड और दे रहा हूँ, उसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करने की कोशिश करना। कि अगर मान लो ये है कंपाउंड, ये मैं बी पॉइंट बाद में लिखाऊंगा, पहले मैं तुम्हें कंपाउंड दूंगा फिर समझाऊंगा फिर मैं पॉइंट लिखाऊंगा। मान लो एक हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH CH3 और मेरे पास में एक CH3 है, ठीक है। ये कंपाउंड मैंने दे रखा है। चलो इसमें फटाफट बताओ, पेरेंट चेन सिलेक्ट करके बताना है अपने को, पेरेंट चेन सिलेक्ट करके बताना है। तो बताओ पहला ऑप्शन क्या है, ये सबसे लंबी चेन चेक करनी है क्या अपने को। अगर जो सीधी चेन दे रखी है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ तो बिल्कुल सीधी सीधी चेन दे रखी है क्या, इसको सिलेक्ट कर लूँ तो मान लो कि अगर मान लो कि मैंने इसको पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया, अगर मान लो इसको मैं पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लूँ तो बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, बताओ तो जरा, इनके बताओ फटाफट। 6 है, इसको सिलेक्ट करूँ तो 6 है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि 6 को चेन को लेकर तो सर एक चेन और दिख रही है हमें। कोई बोलेगा सर मैं ये चेन सिलेक्ट करूंगा, देखो ऐसा आ जाऊंगा, ऐसे आ जाऊंगा, ऐसे देखो जो पिंक कलर मैंने बना रखी है, ये चेन सिलेक्ट कर लूंगा। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें भी 6 है, तब तो पंगा पड़ गया। तो क्या पहला जो रूल ए रूल था क्या उससे काम बन पाएगा क्या अभी,
ये तो रूल फेल हो गया भाई। इसमें तो दो चेन ऐसी मिल गई जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो किसको चेन को सिलेक्ट करूं? तो अगर ऐसा कभी हो जाए कि जब दो चेन हो, मतलब एक कंपाउंड में दो पेरेंट चेन बनती हो जिसमें दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, तब एक रूल बी होता है। बी रूल क्या कहता है, पहले मैं लिखवाता हूँ फिर तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, लिखो साथ साथ में। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम more in more than one longest chain, then the chain having, साथ साथ लिख लेना, the chain having maximum number of substituents and the chain having maximum number of substituent will be parent chain। चलो ये बताओ मुझे, मैंने इस पॉइंट पे क्या बोला है कि अगर ऐसा हो जाए कि दो से एक से ज्यादा चेन ऐसी मिल जाए, लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हमें उस चेन को पेरेंट चेन लेना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा हो। अब मुद्दे की बात आती है, सर सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? आपने भी एक्सप्लेन किया सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। ध्यान से देखो, पेरेंट चेन के अलावा जो भी कनेक्ट होता है वो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें ये मैंने ये एग्जांपल दे रखा है, तो बताओ पेरेंट चेन क्या हो जाएगी? जो ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन है ये तो अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी क्या? बोलो तो, ये अपनी पेरेंट चेन हो गई क्या? आया ना? ये अपनी पेरेंट चेन होगी। तो पेरेंट चेन से जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो अपने क्या हो जाएंगे? वो अपनी, ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपना सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे या फिर साइड चेन हो जाएंगे। तो इसमें साइड चेन, ये CH3 लगाए साइड चेन हो गई क्या? ये क्या हो गया अपने लिए? साइड चेन हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ध्यान से देखना, कि अगर मान लो ऐसा कुछ है तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि ये अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी तो ये अपना अगेन साइड चेन बन गई और ये भी पूरा एक साइड चेन बन गया। ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन से डायरेक्टली जो भी अटैच्ड होगा वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? साइड चेन बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है हर्षित? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि अब इसमें से अगर मैं तुम्हें पूछूं, इसको मैं बोल दे रहा हूँ कि नंबर 1 ग्रीन वाली को नंबर 1 और दूसरी वाली को ग्रीन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ, तो अब बताओ पेरेंट चेन कौन सी रहेगी? नंबर 2। नंबर 2 रहेगी क्या? क्यों रहेगी बताओ? अगर मैं नंबर 2 पेरेंट चेन ले रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, अगर मैं नंबर 2 पेरेंट चेन ले रहा हूँ तो कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं बताओ? 2 मिल रहे हैं क्या? कौन से? और अगर नंबर 1 लूंगा तो 1। एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इसको पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट मानना है, ध्यान रखना कि अगर ये लूंगा तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये 1 मिल रहा है, लेकिन वो ले रहा हूँ तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, तो अपने को 2 सब्स्टिट्यूएंट वाली चेक करना है। तो अपने लिए सेकंड वाली अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ सेकंड वाली करेक्ट है, फर्स्ट वाली रॉन्ग है। क्लियर है? अब अगर मान लो ऐसा हो, ध्यान से देखना, आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहां तक बना लिया, आगे बढ़े क्या? या टाइम लोगे थोड़ा सा? बना लिया। भैया आपने भी बना लिया? यस सर। चलो अगर ये बना लिया तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें सी पॉइंट लिखूंगा, एग्जांपल से पहले समझते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मान लो एग्जांपल है मेरे पास में, इसका नेमिंग अपने को करना है। इस एग्जांपल को देखो मैं 2 जगह लिख लेता हूँ जो ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। देखो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन ऐसा मान लो चेन पेरेंट चेन बनाने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने की कोशिश करो, कौन सी हो सकती है। क्या एक लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रही है क्या? खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है एक बार। इसमें कितने कार्बन है बताओ जरा, जो चेन मैंने सिलेक्ट करी है इसमें कितने कार्बन है?
1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या? कुछ तो बोलो। यस सर। 8 है। अब देखो दूसरा, क्या मैं ये चेन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या? अगर ये चेन सिलेक्ट करूंगा तो भी बताओ कितने आएंगे, बताओ जरा। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए क्या? तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो मुझे बताओ, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो क्या रूल लगता है, बताओ। सेकंड रूल क्या था अपना? इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स वो मैंने जिसमें पेरेंट्स। ज्यादा सब्सटेंस लगे हो। बताओ पहले में कितने सब्सटेंस लगे हैं, तो दूसरे में कितने लगे हैं? एक। एक लगा है, दो लगा है, ध्यान से सोचो। दो। दो लगे हैं ना? इसमें भी दो लगे हैं, इसमें दो लगे हैं। अब नंबर ऑफ सब्सटेंट भी सेम आ गया। फिर क्या करेंगे? फिर ये रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना। मैं लिखवाता हूँ पहले रूल, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे सोल्व करना है। तो मेरे साथ साथ में रूल लिखो। इफ नंबर ऑफ substituents is also same, then then that will be the parent chain in which substituents gets lower number, in which substituent gets lower number। पहले लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या। कि अगर ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम हो जाए तो फिर हमें उसे पेरेंट चेन लेना होता है जहां पे जो पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको नंबर कम मिले। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखो। अभी मैं जस्ट तुम्हें नंबरिंग करना सिखाऊंगा। तो ये देखो कि अपने को करना क्या होता है कि अपने को जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उस पेरेंट चेन को नंबरिंग करनी होती है। पेरेंट चेन को नंबरिंग का मतलब पेरेंट चेन के एक कॉर्नर से चलना होता है, लास्ट कॉर्नर तक जाना होता है और नंबर लगाते हुए। और नंबरिंग इस तरीके से उस कॉर्नर से स्टार्ट करनी होती है जिससे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। कोशिशें करनी होती है सबसे कम से कम नंबर मिले। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं फर्स्ट वाले एग्जांपल में अगर नंबरिंग करना चाहूँ तो हबीबा आप मुझे बताओ, लेफ्ट से नंबरिंग करना स्टार्ट करूँ या राइट से करूँ? जा रही है मेरी? ये बताओ, अगर नंबरिंग करना स्टार्ट करूँ फर्स्ट कंपाउंड में तो बताओ मुझे लेफ्ट से करना चाहिए राइट से करना चाहिए? हर्षित बताओ। राइट से क्या? यस सर। क्योंकि अगर लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा, देखो 1 2 3 4 5, पहला सब्स्टिट्यूएंट 5 पे मिल रहा है क्या? तो अपने को क्या करना है, राइट से करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब बताओ यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट कितने कितने नंबर पे मिल रहे हैं, बताओ। 3 और 4 क्या? 3 और 4। अब मुझे बताओ कि सेकंड वाले एग्जांपल में टॉप से नंबरिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, बॉटम से करना चाहिए? बॉटम। बॉटम से करना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बताओ यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने कितने नंबर पे मिल रहे हैं, साथ साथ बताओ मुझे। सेकंड एंड 2 4। 4, 2 और 4, यहाँ 3 और 4 मिल रहा है, यहाँ पे 2 और 4 मिल रहा है। बताओ कम नंबर कहाँ मिल रहा है? सेकंड में। तो अब अपनी अच्छी पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी? सेकंड वाली। तो हमारी पेरेंट चेन सेकंड वाली सही है, फर्स्ट वाली गलत है। अब तीनों रूल समझ में आए क्या? पहला रूल क्या था बताओ जरा, मेरे साथ साथ रिपीट करो। किस उस चेन को हम लोग पेरेंट चेन लेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी। अगर ऐसी, फिर दूसरा रूल क्या था, अगर ऐसी लॉन्गेस्ट चेन एक से ज्यादा हो तो हम उस चेन को लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, ज्यादा हो। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी ज्यादा सेम आ जाए, तीसरा रूल क्या कहता है, हम उससे पेरेंट चेन लेंगे जिसमें नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले, वही हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। इसमें दिक्कत किसी को? नो सर। चलो, अगर ये सेम आ जाए, ये अपनी पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया। अब तुम्हें पेरेंट चेन सिलेक्ट करना आ जाएगा। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तुम्हें पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है।
सवाल है तुम्हारे लिए ऐसा, सिलेक्ट करो फटाफट, मैं सोल्व भी करवाऊंगा। क्वेश्चन है सेलेक्ट पेरेंट चेन, तुम्हें पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। पहला एग्जांपल है CS3 CH CH2 CS3 CH2 CS3। ये एग्जांपल्स मैं लिखवा रहा हूँ, साथ साथ लिखोगे और सोल्व करोगे, मुझे पेरेंट चेन सिलेक्ट करके बताओगे। सेकंड एग्जांपल है CS3 CH2, ये CH अपना, इधर CS3 CH2 CH CS3 CH2 एंड CS3। इन कंपाउंड लिखते जाओ, साथ साथ पेरेंट चेन सिलेक्ट करते जाओ। थर्ड एग्जांपल लिखो, ये CS2 CH, इधर अपना CS3, इधर CH2 है CS3। फोर्थ एग्जांपल और लिख लो, CS3 CH CH CS3, ये CS3, ये CH2 CH2 एंड CS3। अभी तुम पहला और फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर लो, बाकी दो तुम्हारे लिए होमवर्क टाइप से रहेगा, तो घर से सॉल्व कर लेना। पहला और सेकंड बताओ फटाफट। एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, फटाफट लिखो, सॉल्व करो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ ना। लाइक ये क्या, तो पहले में पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी? सिंपल है। क्या दोनों में से किसी को कैसे ले लें? ये आएगी ना, इसी में तो कितने कार्बन है? 3 और 5 है ना, अगर ऊपर वाला लूंगा तो इसमें तो कितने का 4 मिलेंगे ना, तो ये वाली पेरेंट चेन रहेगी अपनी। सेकंड वाले एग्जांपल में कौन सी रहेगी? जो लीनियर है वही रहेगी क्या, सीधी सी? ये अपनी पेरेंट चेन होगी ना। बाकी दो एग्जांपल्स है, खुद से ट्राई करो। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग हैं पेरेंट चेन सिलेक्ट करने में गलती कर देते हैं, ये अपनी गलती नहीं करना है, बहुत बारीक सी बेसिक सी गलती है, तो बहुत सारे बच्चों से जल्दीबाजी में हो जाती है, ये अपने को नहीं करना है। तो मैंने तुम्हें पेरेंट चेन सिलेक्ट करना बता दिया है, अब अपने को मैं तुम्हें नंबरिंग करना सिखाता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे ना। तो ये पेरेंट चेन सिलेक्शन था। नेक्स्ट नंबरिंग करना वैसे मैंने बता दिया कि कहाँ से नंबरिंग कैसे क्या करना है, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं पर्टिकुलर, वो देखो। नेक्स्ट अपने को करना है नंबरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क का ध्यान रखना, फिर मैं कंपाउंड नेमिंग कराऊंगा तब तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबरिंग। नंबरिंग में क्या होता है, लिखो साथ साथ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। Numbering is done such a way so that ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स गेट स्लोअर नंबर। क्या समझ में आया कि अपने को नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है, इस तरीके से नंबर करना है कि जो पेरेंट चेन से जुड़ी हुई है, साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, उनको कम नंबर मिले, मतलब उनको लोअर नंबर मिले। ध्यान रखना कि इस तरीके से नंबरिंग करना है कि जिनको नंबर अपने को क्या मिले, कम मिले। अब देखो, अगर मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना कि CH3 है, CH2 CH
CS3 और CS3। अब बताओ पेरेंट चेन तो सिलेक्ट कर लोगे, इजी है क्या? ये मेरे लिए पेरेंट चेन हो जाएगी क्या? अब अभी आप मुझे बताओ लेफ्ट से नंबरिंग करूं या राइट से करूं? राइट। राइट से, क्योंकि राइट से करूंगा तो सब्स्टिट्यूट को 2 नंबर मिल रहा है, लेफ्ट से करूंगा तो 3 मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग का मेरा सही तरीका ये रहेगा 1 2 3 4। और ध्यान रखना जो जेई में सवाल वगैरह आते हैं कई बार तो उनमें बस बहुत बारीक सा डिफरेंस रहता है ऑप्शंस के बीच में, बहुत बारीक सा डिफरेंस रहता है, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, 2 पे हमारे पास में एक ग्रुप लगा पड़ा है, इसको नंबर कम मिल रहा है, लेफ्ट से करूंगा तो 3 नंबर पे आएगा सब्स्टिट्यूट, और राइट से करूंगा तो 2 पे आएगा, तो इसलिए हमारा राइट वाला नंबरिंग अपने लिए परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ रूल्स है कैसे कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखो, ये भी मैं कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ जो बहुत हेल्प करेगा, ये देख लेना है एक बार, नोट लगा के लिखवा रहा हूँ, साथ साथ लिखो, फिर हम लोग एक्सप्लेन करता हूँ। नोट, सबसे पहले नोट में क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर इज कंपेयर्ड, मैं एग्जांपल बताऊंगा कैसे क्या होता है, एक बार लिख लो। फर्स्ट नंबर इज कंपेयर्ड, फर्स्ट कि सबसे पहले हम लोग पहला नंबर कंपेयर करेंगे, एंड इफ फर्स्ट नंबर इज सेम, and if first number is same, then next number is compared। सबसे पहले पहला नंबर कंपेयर करेंगे, अगर वो सेम हुआ तब दूसरा नंबर कंपेयर करेंगे, कैसे क्या कंपेयर करेंगे एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिखो। इफ सेट ऑफ नंबर इज सेम, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज कंसिडर्ड, कि अगर हमारे पास में अगर नंबर का सेट सेम होगा तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करेंगे। एंड आगे देखो, ग्रुप्स which come first in alphabetical order will get lowest number, will get lowest number। ये मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, जैसे मैं एग्जांपल्स कराऊंगा समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रूल क्या है कि अगर अपने को सबसे पहला नंबर कंपेयर करना है, मतलब ये पहला नंबर का मतलब क्या है कि अगर मैं पेरेंट चेन उसकी नंबरिंग करूंगा तो लेफ्ट से भी कर सकता हूँ, राइट से भी कर सकता हूँ। लेफ्ट से मैंने कंपेयर किया, मैंने ये लिख लिया कि भाई इसका पेरेंट चेन में इतना नंबर मिल रहा है, राइट से किया फिर नंबर लिख लिया, तो सबसे मुझे पहला नंबर कंपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं तुम्हें ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लिखवाऊँ तो ये देखो सबसे पहले कि जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, एग्जाम्पल ये रहा, ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके लिए पेरेंट चेन क्या रहेगी बताओ, सिंपल सी है पेरेंट चेन, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरे लिए पेरेंट चेन हो जाएगी। ये सिलेक्ट करना इजी है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन यही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स यही है। अब देखो अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे नंबरिंग कैसे होगी बताओ, 1 2 3 एंड 4 ऐसे ही होगा क्या? अब एक नंबरिंग करने का दूसरा तरीका भी है क्या बताओ मुझे, राइट साइड से कर दो। राइट साइड से करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ, 1 2 3 एंड 4। इनमें से सही कौन सी है हर्षित, लेफ्ट साइड वाली या राइट साइड वाली? देखो कैसे कंपेयर करेंगे, ऐसे लिखना है, तो देखो ध्यान से देखना, ऐसे लिखना है कि सर पहले वाली आपने कंपैरिजन किया, पहले वाली जब हम लोगों ने नंबरिंग करी तो इसको बताओ सब्स्टिट्यूएंट कितने कितने नंबर पे मिलते हैं, 2 2 3 ऐसे मिल रहे हैं क्या? देखो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे, 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्या? क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि 2 पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा उसका नाम क्या होगा? मिथाइल ना, 2 लगे हैं तो क्या हो जाएगा मिथाइल। तो पहला अगर मैं लेफ्ट से करता हूं तो इस तरीके से रहेगा 2 2 3। अगर मैं राइट साइड से करता हूं तो क्या रहेगा बताओ, कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं बताओ, ये लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला। राइट साइड वाला बताओ कहाँ कहाँ मिल रहा है, पहला 2 3 3। अब इनका कंपैरिजन कैसे करोगे बताओ,
सबसे पहले पहला डिजिट कंपेयर करेंगे। पहला डिजिट इधर 2 है, इधर क्या है 2 है, सेम है क्या? तो नेक्स्ट डिजिट पे जाओ, यहाँ 2 है, यहाँ कौन सा है 3। तो यही फैसला हो गया क्या? किस में डिजिट कम आया? लेफ्ट वाले में। तो नंबरिंग कौन सी सही हो जाएगी अपनी? लेफ्ट वाली। राइट वाली गलत हो गई। सेकंड, पहला रूल यही तो कहता है कि नंबर इज सेम, देन हम लोग क्या करेंगे, उसे उस चेन को लेते हैं जहाँ पे लोवेस्ट नंबर मिले। नंबर कम होता है उसको हम लोग लोवेस्ट नंबर लेते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ू क्या? यस सर। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप लोग मुझे करके बताओ कि भाई नेमिंग कैसे रहेगी, मतलब ये नंबरिंग कैसे करोगे। CS3 CHCL CHBR CS3, ये बताओ फटाफट। लेफ्ट से या राइट से? राइट। ध्यान से देखो, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ तो भी मुझे सब्स्टिट्यूएंट कितने पे मिलेंगे बताओ जरा? 3 पे। अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, तब भी किस पे मिलेंगे बताओ? 2 और 3 पे। देखो एक ग्रुप सेम आ गया क्या? अब बताओ, ग्रुप सेम आ जाए तो क्या करना होता है अपने को? किसकी हेल्प लेंगे हम लोग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। ध्यान से देखो, क्लोरीन का नाम क्या लिखोगे? क्या हुआ? डाउट था क्या? हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर की हेल्प लेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की हेल्प कैसे लेंगे? अगर 2 पे के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? क्लोरो। इसके लिए क्या यूज करते हैं? ब्रोमो। तो जो चाहिए, तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ रहा है? पहले कौन? ब्रोमो आ रहा है क्या? ब्रोमीन बी आ रहा है ना। तो ये हमारे लिए नंबरिंग सही हो जाएगी। तो कौन सी नंबरिंग, लेफ्ट वाली सही होगी या राइट वाली सही होगी? राइट वाली। राइट वाली। फर्स्ट वाली गलत हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है नंबरिंग कैसे करना है? यस सर। पेरेंट्स चेन सिलेक्ट कर लेंगे, नंबरिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो बताना कि पहली नंबरिंग करी उसमें मुझे मिला 2 और 6 पे मिला, ठीक है, और दूसरा का नंबरिंग करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 1 और 2 पे मिलता है, या फिर ऐसा 1 और ऐसा मान लो 1 और 7 पे मिलता है। तो बताओ कौन सी चेन सही रहेगी, लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट वाली। सबसे पहला पहला डिजिट कंपेयर करेंगे, ध्यान रखना। पहले डिजिट से फैसला हो गया, ये वाली सही हो जाएगी, दूसरी वाली गलत हो जाएगी। अभी देखो मैंने आप लोगों को पेरेंट्स से सिलेक्ट करना बता दिया है, नंबरिंग करना बता दिया है। अब मैं कुछ नेमिंग के रूल्स लिखवा रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्टली एग्जांपल्स पे चलूंगा, वो एग्जांपल्स अपने को सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले, अब थर्ड ना हम लोग लिख रहे हैं, नेमिंग लिख रहे हैं। नेमिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो मेरे साथ साथ लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? बहुत इजी से रूल्स है, समझ लोगे चीजें, काम इजी बन जाएंगी ना। सबसे पहला रूल लिखो, यूपीएससी में देखो रूल्स ही हैं जिनको बार बार पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, वही होगा। इसमें तक समझने वाली चीजें बहुत कम रहेंगी, इसलिए इसको फटाफट निपटाना है अपने को। आइसोमेरिज्म बड़ा समझने वाला चैप्टर रहता है ना, इसलिए अपने को भी खत्म करना है इसे जल्दी जल्दी ना। क्या, अगर नंबर है, नंबर इज सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा से हम सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर एन वर्ड इज सेपरेटेड बाय डैश। कि अगर नाम में कहीं नंबर हो और कहीं वर्ड आया ना, उसको डैश से कंपेयर सेपरेट करेंगे। अगर मान लो 2 नंबर आ गए तो उनको सेपरेट करेंगे किससे? कोमा से सेपरेट करेंगे। तीसरा, इफ 2 और देन 2 सेम substituents are present, then di, tri, tetra are used, बट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जिसका यूज मैं करूंगा। बट डोंट
कंसिडर डाई कोमा ट्राई कोमा टेट्रा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये मैं एक्सप्लेन जब जब सवाल आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि दो से ज्यादा सब्सटेंट हो, सेम सब्सटेंट, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, दो है तो डाई यूज करेंगे, तीन ट्राई यूज करेंगे, चार है तो टेट्रा यूज करेंगे। लेकिन उनका डाई ट्राई टेट्रा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं होगा। क्यों कैसे नहीं होता, ये मैं आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट। मोर देन टू different substituents are present, then write alphabetically, write alphabetically। मतलब क्या है, अगर दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंट हो तो उनके लिए हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंपैरिजन उनको प्रायोरिटी देंगे। कैसे क्या प्रायोरिटी देते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये बताओ, ये आपने पॉइंट लिख लिए क्या? यस सर। चलो अगर ये लिख लिए तो अब ध्यान से देखो कि अगर मान लो मैं तुम्हें एक कंपाउंड दे रहा हूँ, उसकी नेमिंग अपने को करनी है, ठीक है। मान लो कंपाउंड है अपने पास में, ये हमारे पास में कंपाउंड है, ठीक है। चलो इसकी नेमिंग करनी है अपने को। अब ध्यान रखना मैं सारे रूल्स का यूज करूंगा, सब चीज एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है क्या? पेरेंट चेन सिलेक्ट करना इजी है। ये वाली चेन अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी क्या? ये तो दिख ही रही है ऐसा, ये अपनी क्या हो जाएगी? पेरेंट चेन। हबीबा आप मुझे बताओ, मैं लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करूं या राइट से करूं? राइट से या लेफ्ट से? क्लोरीन है ना ये? क्लोरीन है, हाँ। हर्षित बताओ। राइट। देखो लेफ्ट से सबसे पहला रूल क्या था, नंबरिंग में गलती नहीं करनी है बार बार। सबसे पहला रूल क्या था? सबसे पहले लिखो तो सही, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ तो क्या कहाँ कहाँ सब्सटेंट मिलेंगे? 2,2,3 पे मिलेंगे क्या? राइट से करने पे कहाँ मिल रहे थे? 2,3,3। बताओ कौन सा सही होगा, लेफ्ट या राइट? बताओ बताओ। लेफ्ट होगा ना? लेफ्ट होगा, तो ये गलती नहीं करनी है। अच्छा अभी गलती की वजह से गलती हो जाती है तो लेफ्ट से नंबरिंग करना है। 1,2,3,4। चलो पेरेंट चेन आ गई क्या हमारे पास? अब बताओ कितनी साइड चेन लगी है, बताओ तो। साइड चेन या सब्सटेंट कितने हैं? 3 है। अब इनका नाम लिखना है, तो बताओ जो नाम वाला जो हमने एक फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग स्टार्टिंग, वो क्या था बताओ जरा। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स था क्या? उसके बाद में क्या था? 1 डिग्री प्रीफिक्स था क्या? उसके बाद क्या था, बोलो मेरे साथ साथ। वर्ड रूट था। उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स था, और साथ में क्या था? सेकेंडरी सफिक्स था। यही रूल था क्या? अब देखना इसी रूल को कैसे फॉलो करते हैं। जैसे ही पेरेंट चेन सिलेक्ट होगी, पेरेंट चेन सिलेक्ट होते ही मुझे फटाफट ये बताओ, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स ढूंढो। मिल गए क्या? 3 मिल गए क्या? अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था तुम्हें सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो CH3 है, CH3 और Cl है। अगर हेलोजन आए तो उनके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं बताओ तो। ऊपर देखो नोट्स में लिखा आया था मैंने, क्लोरो यूज करेंगे। और CH3 के लिए क्या यूज करेंगे? मिथाइल। तब देखो, और ऊपर जस्ट हमने एक रूल लिखा है कि अगर दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंट प्रेजेंट हो तो उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो बताओ सबसे पहले मुझे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले मुझे क्लोरीन को लिखना चाहिए या फिर मुझे किसको, मिथाइल को लिखना चाहिए? क्लोरीन लिखना। और क्लोरीन कितने, अब ध्यान रखना नाम लिखते हो तो अपने को ये भी बताना है कि क्लोरीन कितने नंबर पे लगा है। तो बताओ जरा कितने नंबर पे लगा है? 3 पे लगा है क्या? तो क्या लिखूंगा देखो,
3। अब वर्ड और डैश को किससे सेपरेट करते हैं? वर्ड और नंबर को डैश से। क्या देखो, क्या लिखूंगा? 3 क्लोरो। पहला डिजिट हमेशा से कैपिटल आएगा, ध्यान रखना। तो क्या लिखा मैंने? 3 क्लोरो। उसके आगे बताओ, अगेन डैश लगाऊंगा क्या? क्या लिखूंगा बताओ? अब मिथाइल बच्चे हैं ना, तो मिथाइल कितने कितने नंबर पे लगे हैं मिथाइल? बताओ, दोनों 2 पे लगे हैं क्या? यस सर। तो क्या 2,2, फिर अगेन डैश, फिर क्या आएगा? डाई मिथाइल। ये नाम किसका लिखा गया है अब तक? सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा है ना मैंने अभी तक तो। अब चलते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। हर्षित बताओ, 1 डिग्री प्रीफिक्स किन के लिए यूज होता है? चेंज। 1 डिग्री प्रीफिक्स उनके लिए यूज होता है जिनमें रिंग हो। क्या रिंग यस हो? तो है सर। नहीं यहाँ पे, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं आएगा। वर्ड रूट बताओ, वर्ड रूट क्या यूज होगा बताओ? वर्ड रूट मतलब, ब्यूटेन। वर्ड रूट, सिर्फ वर्ड रूट की बात कर रहा हूँ। वर्ड रूट क्या होता है? पेरेंट चेयर में कितने कार्बन है? पेरेंट चेयर में 4 कार्बन है, तो क्या यूज होगा बताओ जरा? ब्यूट। वर्ड रूट के बाद में क्या आता है? 1 डिग्री सफिक्स आता है क्या? 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज होगा बताओ जरा? एन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड है क्या सारे के सारे? यस सर। सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनके लिए यूज होगा ब्यूटेन। तो नाम क्या हो गया इस पूरे कंपाउंड का? 3 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये पूरा नाम हो गया। इसमें किसी को दिक्कत? इजी है क्या? तो यार, यस सर। है ना? चलो, अब मैं कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ, उनका फटाफट नेमिंग करो खुद से ना। सारे रूल से चलना है, ध्यान रखना, रूल ब्रेक नहीं करना वरना पंगे में पड़ जाओगे। तुम एक काम करो, फर्स्ट और फोर्थ ट्राई करो बस अभी के लिए। फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड आप होमवर्क का घर से ट्राई करोगे और दोबारा ट्राई करोगे, कल डिस्कस करूंगा। फर्स्ट एंड फोर्थ ट्राई करो फटाफट। फर्स्ट का नाम लिखा क्या? हर्षित नाम बताओ, फर्स्ट का क्या नाम लिखा? पेरेंट्स ने इजीली सिलेक्ट कर ली होगी। नंबरिंग बताओ, लेफ्ट से होगी या राइट से होगी? राइट से क्या? यस 1 सर। 2 3 4। तो इसमें सर सेकेंडरी प्रीफिक्स तो एक ही लगा है, 2 पे मिथाइल लगा है, तो क्या लिखूंगा? 2 मिथाइल। 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा नहीं क्योंकि कोई साइड रिंग नहीं है। वर्ड रूट 4 हो तो अगेन क्या यूज करूंगा? ब्यूट यूज करूंगा। 1 डिग्री सफिक्स के सिंगल बॉन्ड हो तो एन यूज करूंगा, तो क्या आ गया? ब्यूटेन। ये अपना नाम हो गया। हबीबा, फोर्थ का नाम बताओ फटाफट। पहले ये बताओ, नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? बताओ बताओ बताओ। इतना नहीं सोचना है अपने को, इतनी जल्दी। नंबरिंग लेफ्ट या राइट? सिर्फ लेफ्ट या राइट?
कहाँ दिक्कत आ रही है? आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, कहाँ दिक्कत आ रही है? सर लेफ्ट से। आपकी आवाज नहीं आ रही यार। सर अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे? लेफ्ट से। लेफ्ट से करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो, अब जब नंबर सेट बनाओगे तो लेफ्ट से बनाओ राइट से बनाओ सब सेम ही आ रहा है, लेकिन लेफ्ट में भाई 2 पे क्लोरीन आ रहा है और राइट से करोगे तो मिथाइल आ रहा है, इसलिए हमारा नेमिंग ये रहेगा नंबरिंग का 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बताओ पहले मिथाइल आएंगे या पहले क्लोरीन आएंगे? क्लोरीन आएंगे ना, तो क्या लिखोगे बताओ? 2,3,4 ट्राई क्लोरो, फिर क्या लिखोगे? 5,6 डाई मिथाइल। ये मैंने नाम लिख दिया, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया मेरा, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा नहीं। वर्ड रूट क्या आएगा बताओ जरा? वर्ड रूट हेप्ट आएगा, सिंगल बॉन्ड तो सारे क्या आ जाएंगे? एन आ जाएगा। तो ये नाम है अपना, ध्यान रखना पूरा इस कंपाउंड का। सही लिखा है? चलो गुड। तो ये अपना नेमिंग का ये हो गया सेकंड, मतलब बाकी 2 कंपाउंड है वो तुम्हें होमवर्क करना है। नेक्स्ट आप देखो क्या करना है, ध्यान से देखो कि अब तक हमारे पास में क्या था कि जो साइड चेन थी सिंपल सिंपल साइड चेन थी, जैसे फ्लोरीन था, क्लोरीन था, मिथाइल था, इथाइल था, सिंपल सिंपल साइड चेन है। अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ जाए तब नेमिंग कैसे करना है? तो नेक्स्ट हेडिंग अपने को लिखना है फॉर कॉम्प्लेक्स साइड चेन, रूल्स फॉर कॉम्प्लेक्स साइड चेन। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स चेन आ जाए साइड चेन, कॉम्प्लेक्स चेन का मतलब समझते हो क्या? कि जैसे ऐसे ये पेरेंट चेन आ गई, ये कॉम्प्लेक्स चेन आ गई। क्योंकि कॉम्प्लेक्स चेन देखो इसका डायरेक्टली नाम नहीं लिख पाओगे, ये पूरी एक साइड चेन होगी, इसका डायरेक्टली नाम नहीं लिख पाएंगे। तो इनके लिए कैसे क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखो, साथ लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहले लिखो ऑफ complex chain, the number of complex chain is always starts from of complex chain is always starts from the carbon। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम द कार्बन कनेक्टेड डायरेक्टली टू मेन चेन। देखो अब कॉम्प्लेक्स चेन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। कॉम्प्लेक्स चेन मतलब ये खुद ऐसी चेन है जिसमें खुद में अलग अलग चेन बंटिंग हुई है, तो इनको कॉम्प्लेक्स चेन बोलते हैं। अब नेमिंग में क्या करना है, जब भी कॉम्प्लेक्स चेन आती है तो उनकी नेमिंग में जब पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। मतलब पेरेंट चेन रहेगी उसमें कॉम्प्लेक्स चेन है, कॉम्प्लेक्स चेन में भी कुछ ना कुछ साइड चेन रहेंगी, तो कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग में क्या करना पड़ेगा अपने को? अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी। और नंबरिंग में क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी होती है जो कार्बन डायरेक्टली पेरेंट चेन से कनेक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं इधर बढ़ा करके लिखता हूँ। तो ये बताओ, जैसे पेरेंट चेन नीचे वाली होगी तो साइड चेन अपनी ऊपर वाली, ये साइड चेन आ गई क्या? अब साइड चेन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? 1 नंबर किसको देना है? इस कार्बन को 1, फिर दूसरा कार्बन 2, फिर नंबरिंग जो सिंपल रूल्स हैं उसी से करना है अपने को। ये बात आई क्या समझ? हर्षित ये बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है। अब जैसे देखना, अगर ये समझ में आया तो मैं आगे तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे अब देखो कैसे कैसे नाम यूज करोगे, तो ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर CH3 हो तो उसका नाम क्या होता है? साइड चेन हो तो मिथाइल। अगर CH2 CH3 हुआ तो क्या यूज होगा? मिथाइल। इथाइल। अगर मान लो ऐसा आ जाए CH CH3 CH3, इसका क्या नाम यूज करोगे? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ?
ये साइड चेन है, इसकी भी नेमिंग करनी है अपने को। तो ये 1, ये 2 क्या भाई, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन में ये डैश मैंने बना रखा, इसका मतलब क्या है कि इधर कोई पेरेंट चेन रही होगी क्या, जिससे साइड चेन कनेक्ट है। तो हमें एक नंबर किसको देना होता है, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट चेन से। तो इसको 1 और 2 दे दिया। नेमिंग कैसे लिखोगे बताओ, 1 पे क्या लिखा है, मिथाइल ना, तो क्या लिखोगे 1 मिथाइल। फिर क्या आ जाएगा बताओ, साइड चेन की पेरेंट चेन में क्या नंबर है बताओ जरा, 2 है, कितने कार्बन है, ये साइड चेन है पूरी, इसमें पेरेंट चेन है 2 कार्बन की। इसके लिए क्या यूज होता है हबीबा, क्या यूज होता है 2 कार्बन के लिए, वर्ड रूट क्या यूज होता है, एथ क्या। तो क्या मैं उसको, मुझे एथेन करना चाहिए, इथाइल करना चाहिए अभी मुझे, क्योंकि है तो वो साइड चेन ही ना, और साइड चेन में वाई एल लगाते हैं ना हम लोग आगे से। तो ये क्या आ जाएगा, इथाइल। तो जो चेन बनाई है इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल या 1 मिथाइल इथाइल इसका नाम हो जाएगा। या फिर एक इसका कॉमन नेम होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लेना, ये भी एक कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटाइल। ये बहुत यूज होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा आइसोब्यूटाइल। मतलब जो ये चेन हमने बनाई है ना, इसका एक कॉमन नेम भी होता है आइसोब्यूटाइल। ये तो 1 मिथाइल इथाइल लिख दो या फिर मैं आइसोब्यूटाइल लिख दो। किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं कि सर 1 मिथाइल इथाइल कैसे आया। नो सर। अगर मान लो ऐसा हो कि मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और अच्छे से ऐसा लिखूं कि ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, CH2 CH CH3 एंड CH3। बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे, 1 2 3। हर्षित बताओ क्या नाम लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये बात आई समझ, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये अपनी साइड चेन का नाम हो गया। और इसको पता है इसका कॉमन नेम भी होता है, ध्यान रख लेना। जैसे अरे यार ऊपर मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखना, वो आइसोप्रोपाइल था, 3 ही कार्बन में ब्यूटाइल गलत लिख दिया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये आइसो नहीं, आपको बोलना चाहिए था, गलती से लिख दिया, आइसोप्रोपाइल होगा, 3 कार्बन है ना, गलती से लिख दिया, आइसोप्रोपाइल होगा, ये होगा आइसोब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, आइसो ब्यूटाइल आ जाएगा। ऐसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और दूं, ऐसा आ जाए CH3 कार्बन, CH3 CH3। इसका नाम कैसे लिखोगे बताओ जरा, अगेन पेरेंट चेन अपनी 1 है 2 है, तो इसका क्या लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ये हमारे लिए नेमिंग हो जाएगी सिंपल सा साइड चेन के लिए। और इसका भी कॉमन नेम होता है टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, जो अपने को ध्यान रखना है, टर्सरी ब्यूटाइल। ये सारे कॉम्प्लेक्स चेन, अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स चेन आ जाए तो, अगर मान लो ऐसा ऐसा आ जाए तो CH CH3 CH2 CH3, नेमिंग तो इजी है, 1 2 3 क्या लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल, पर इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ऊपर वाला आइसोब्यूटाइल था, इससे ऊपर वाला, तो ये क्या हो जाएगा अपना सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। कैसे लिखा कि जो कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन को देखो बेचारे को, ये कार्बन सेकेंडरी दिख रहा है ना इधर, तो इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ है नाम है साइड चेन का, कॉम्प्लेक्स चेन का नाम है, जिसका अपने को ध्यान रखना है। अब मैं अभी आज के लिए हम लोग ऑलमोस्ट इतना ही रखते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इस PDF शेयर कर दूंगा, नोट शेयर कर दूंगा, और मैं अभी DPP शेयर, ठीक है। तो DPP 1 और DPP 2 सोल्व कर लेनी है अपने को, DPP 1 एंड DPP 2 सोल्व कर लेनी है, ठीक है क्या। बाकी बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, जस्ट 1 मिनट रुको।